The new chapter is application of derivatives. Application of derivatives means we have to use the derivations in the real life problems. जैसे कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। तो लिखते हैं ds/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स हो रहा, किसका डेरिवेटिव हो रहा, डिस्टेंस का डेरिवेटिव हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसी तरह अगर एक्सेलरेशन करना है तो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dv/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के डेरिवेटिव्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे उस टाइप के डेरिवेटिव्स करना है। तो रेट ऑफ चेंजेस ऑफ क्वांटिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल with respect to its radius when r is equals to 5 centimeter। तो rate of change of area of a circle मतलब एरिया का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं हम, तो dy/dx लिखना रहता। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू r मतलब आपको dA/dr फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या क्या पूछा, गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल मीन्स द एरिया ऑफ ए सर्कल लिख लेना आप, a इज इक्वल्स टू πr²। इसका डिफ्रेंशिएट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो a का डेरिवेटिव dA/dr विथ रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं और d/dr ऑफ πr² करना है। तो a का dA/dr हो गया, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r विथ रिस्पेक्ट टू r है तो सिर्फ 2r होता है, जैसे कि विथ रिस्पेक्ट टू x रहा तो 2x होता। तो ये हो गया 2πr व्हेन r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया। लास्ट में डेरिवेटिव करने के बाद r की वैल्यू आप आंसर में सब्स्टिट्यूट करना। r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है तो 2π इंटू 5 मीन्स 2 इंटू 5 10π। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना। तो रेट ऑफ चेंज में क्या होता है, जो गिवन वैल्यूज रहती है उसमें थोड़ा चेंजेस होते हैं, या फिर इंक्रीज होती वैल्यू या फिर डिक्रीज होती, तो दैट विल बी कॉल्ड चेंजिंग ऑफ ए रेट और रेट ऑफ चेंज। One more question is there. The volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increases when the length of an edge is 10 centimeter? तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब यहाँ पे चेंज हो रहा। तो फर्स्ट हम लोग वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिखना। तो व्हाट इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मतलब क्यूब का डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पे dv/dt एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू किससे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रहा वो देखने के लिए आप लोग यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में तो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस दिया था, यहाँ पे नहीं दिया। तो इस तरह से जो पर सेकेंड वगैरह देता नहीं, तो उससे समझ जाना कि आपको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। तो dv/dt इज गिवन 9 cc पर सेकेंड, इस तरह से लिखो। आप क्या पूछ रहा हो, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू 6x²। हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग बोल रहा है, तो मतलब इसका डेरिवेटिव करना है आपको सरफेस एरिया का। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, तो अगर हम v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिए तो एज मतलब एक साइड क्यूब का रहता, तो हम एज को x कंसिडर करना, x बी एन एज ऑफ ए क्यूब। तो यहाँ पे फर्स्ट हम वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिए, उसका डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। v का dv/dt होता और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट करना रहता। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो x का भी डिफ्रेंशिएट करना dx/dt, जैसे y का करे तो dy/dt होता नहीं वैसा। और यहाँ पे गिवन क्या है, dv/dt की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 रखे हम। नेक्स्ट स्टेप में ये 3x² जो मल्टीप्लिकेशन में है इधर डिवाइड में आता, 9/3x² इज इक्वल्स टू dx/dt। तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, dx/dt की वैल्यू 3/x² हो रहा। अब यहाँ पे ये हो गई हम लोगों को वैल्यू, dx/dt की वैल्यू आई, इसको हम
सरफेस एरिया के डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करना रहता। तो एस इज इक्वल टू 6x² का डेरिवेटिव करना डिफ्रेंशिएट, तो ds/dt इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 6x² भी करना है। 6 एज इट इज, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x एंड अगेन x का डिफ्रेंशिएशन dx/dt। हाँ, तो यहाँ पे 6 इंटू 2 12x, dx/dt की वैल्यू 3/x² है रखे, तो 12 3 ज़ा 36 हो रहा, ये एक x, ये एक डिवाइड वाला x जाके 36/x हो रहा। एट x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दिया क्वेश्चन में, एज इज 10 सेंटीमीटर बोलते हो, x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, x की जगह 10 रखो, 36/10 डिवाइड करे तो 3.6 होता। तो दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि ds/dt इज 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करना है। यहाँ पे और क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 3 में, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सर्कुलर वेव आते जब हम एक क्वाइट लेक में स्टोन ड्रॉप करते तो वहाँ पे जो वेव्स आ रहे, वेव सर्कल के शक्ल में रहते हैं। तो यहाँ पे वेव्स मूव्स इन ए सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वो वेव क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता है, उसका साइज बढ़ते जाता है। इंक्रीज हो रहा मतलब रेट ऑफ चेंज हो रहा वहाँ पे, रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव हो रहा, डेरिवेटिव ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जो एरिया रहता, एरिया ऑफ ए सर्कल ए इज इक्वल्स टू πr² लेना है। और यहाँ पे क्या चेक करना है हम लोगों को, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दिया, हाउ फास्ट द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। तो सर्कुलर एरिया इंक्रीज हो रहा, तो वो सर्कल्स का हम लोग रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। और ये जो दिया आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वेव्स मूव इन ए सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर दिया। तो एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर मतलब वो सर्कल्स को हम लोग रेडियस के थ्रू मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे उसके रेडियस बढ़ रहे, इंक्रीज हो रहे रेडियस, यानी कि रेडियस का रेट ऑफ चेंज हो रहा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये गिवन है। अब हम क्या करें, a इज इक्वल्स टू πr² लिए, उसका डिफ्रेंशिएट करते, a का dA/dt और πr² का डिफ्रेंशिएट जब कर रहे, πr² का भी करना, फिर r का dr/dt होता। तो πr² का डिफ्रेंशिएशन दिस पाई इज एज इट इज, r² का 2r होता एंड dr/dt। तो इट इज गिवन दैट dr/dt इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर भी है यहाँ पे दिया। ये सब दोनों वैल्यूज को इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। 2 r की जगह पे 10 रख रहे और dr/dt की जगह पे 4 रख रहे। तो 2 10 20, 24 80 तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इन द सर्कुलर वेव हो रहा है यहाँ पे। तो द इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग, द इनक्लोज्ड एरिया हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग पूछा था। तो देन द इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एरिया जब पूछ रहा हूँ वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, अगर वॉल्यूम पूछा तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल रहता है इस तरह से बॉक्स, उसका लेंथ डिक्रीज हो रहा, ये अब नीचे वाले x को हम, नीचे वाली वैल्यू को हम x कंसिडर करना, इधर y कंसिडर करना इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, द लेंथ x, सॉरी यहाँ पे इसको x लिया, यहाँ पे y लिया। The length x of a rectangle decreases at the rate of 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये जो x है वो डिक्रीज हो रहा एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो एट द रेट दिया मतलब dx/dt दिया, और डिक्रीज हो रहा बोल रहा, तो वो वैल्यू कम हो रही, तो माइनस में लेना उसको, -3 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव, तो dy/dt, y का डेरिवेटिव dy/dt इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट एंड x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दिया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर मतलब साइड ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे 2 y साइड रहते हैं, 2 x साइड रहते हैं।
तो पेरीमीटर को कैसे लिखना है, 2x प्लस वाई, 2y रहते और 2x रहते ना, 2x प्लस 2y में से 2 कॉमन लेके x प्लस वाई लिखा है। सो अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, p का डिफरेंशिएशन dp बाई dt, ये 2 एज इट इज, x का dx बाई dt होता प्लस y का dy बाई dt होता। ये दोनों की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। 2 बाहर है, dx बाई dt की वैल्यू -3 प्लस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 2 है, तो -3 + 2 मीन्स -1 होता है, -1 × 2 मीन्स -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये पेरीमीटर हुआ। अब सेकेंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ रहता है, लेंथ इंटू विड्थ मतलब x इंटू वाई। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल से करना है आप। फर्स्ट इधर क्या, इधर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, x एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ y dy बाई डी टी प्लस y एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ dx बाई डी टी। तो ये प्लस में है, अल्टरनेट करा उसको, तो या आप इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख सकते हो, मतलब x एज इट इज y का dy बाई डी टी प्लस y एज इट इज x का dx बाई डी टी। ये फंक्शन इधर आने का इधर लिखा है, तो प्लस में अगर आप वैल्यू को इंटरचेंज करें तो भी आंसर सेम आता। तो इन सब की वैल्यू है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। dx बाई डी टी -3 है, रखे। y की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 6 सेंटीमीटर, तो 6 रखे, प्लस x की वैल्यू 10 है, वो रखो, और dy बाई डी टी की वैल्यू 2 है, वो रखे। तो -3 6 = 18 प्लस 10 2 = 20, तो 20 प्लस में है और 18 माइनस में है, तो 20 - 18 मतलब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, जहाँ एरिया रहता वहाँ पे स्क्वायर लगाना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे पर मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स इन रुपीज, टोटल कॉस्ट को सी ऑफ एक्स से कंसिडर करा, तो एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, तो एक आइटम का जो टोटल कॉस्ट है इस तरह से दिया उसको 0.005 एक्स क्यूब -0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। तो ये टोटल कॉस्ट है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब x इज इक्वल्स टू 3 रखना है इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो मार्जिनल कॉस्ट किसको बोलते हैं यहाँ पे दिया, where marginal cost we mean that instantaneous rate of change of total cost। तो ये जो टोटल कॉस्ट दिया उसका रेट ऑफ चेंज यानी डिफ्रेंशिएट करे तो उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को मार्जिनल कॉस्ट करने के लिए इस टोटल कॉस्ट का डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x दिया 0.005 एज इट इज रखते हैं, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x को है -0.02 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 30, x का 1 रहता है तो 30 × 1, और 5000 कांस्टेंट है उसका 0। और उसके बाद क्या बना, व्हेन 3 यूनिट्स मतलब x इज इक्वल टू 3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, 0.005 को 3 से इंटू कर लियो पहले, तो ये 5 3 15 होता है, 0.015 होता है, x की जगह 3 रखे 3 स्क्वायर माइनस 0.002 इंटू 4 मीन 0.04, फिर ये x की जगह पे 3 रखो प्लस 30 एज इट इज, तो 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 इंटू 0.015 करे तो 0.135 होता, देन 0.04 इंटू 3 मीन 0.12 प्लस 30, इन सबको ऐड कर सॉल्व करो तो 30.015 होता। तो 30.015 को नियरली 30.015 को 5 है नहीं है, इसको 1 कंसिडर करके हम इधर ऐड कर लेते तो ये 2 बन जाता, तो 30.02 इज अप्रोक्सीमेटली द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द गिवन आइटम। और सेम क्वेश्चन और एक है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। तो टोटल रेवेन्यू मतलब बेचने के बाद जो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट आता है उसको टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। वो गिवन है 3x² प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, इसका मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। सेम आपको मार्जिनल फाइंड करने के लिए ये जो टोटल रेवेन्यू है उसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो हम मार्जिनल रेवेन्यू आता। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर ऑफ एक्स, तो डी आर बाई डी एक्स कर रहे, 3 है एक्स स्क्वायर का 2x होता, तो 3 2 = 6x हो रहा, 36x का 1 तो 36 हो गया, 5 कांस्टेंट है 0 एट x इज इक्वल टू 5 पे करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट 6 × 5 प्लस 36
6 5 जा 30 प्लस 36 मीन्स 66 होता है. दिस इज द रिक्वायर्ड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द गिवन आइटम. एक्सरसाइज में सेम थोड़े ऐसे ही क्वेश्चंस हैं 4-5, और जो डिफरेंट हैं वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ. यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. फर्स्ट क्वेश्चन के टाइप में है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. सेकेंड क्वेश्चन, और उसी तरह कंटिन्यूसली क्वेश्चंस हैं. और जो यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8. ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब हम उसमें जब हवा भरते तो उसका साइज बढ़ते जाता. इज बीइंग इन्फ्लेटेड मतलब साइज बढ़ रहा बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड. अब ये यहाँ पे ना वॉल्यूम बोल रहा ना एरिया बोल रहा, तो हम लोग को मालूम कैसा होना, जहाँ पे भी वैल्यू क्यूब आती समझना वहाँ पे वो वॉल्यूम की वैल्यू है. तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ए बलून है. बोलते बलून स्पीयर के टाइप में रहता, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर का फॉर्मूला यूज करना हम लोग. तो वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब है. क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा, वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बलून इज इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग. कंटिन्यूसली वो बड़ा हो रहा मतलब चेंजेस हो रहे उसमें. तो dv/dt की वैल्यू दिया 900 cc सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया, ये गिवन है. उसके बाद क्या है यहाँ पे, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ अ बलून इंक्रीजेस. रेडियस ऑफ ए बलून, रेडियस इंक्रीजेस मतलब dr/dt फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. तो dr/dt फाइंड करना है, r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. गिवन जो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर है उसका डिफरेंशिएट करो. dv/dt इज इक्वल्स टू 4/3 कांस्टेंट है एज इट इज. r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है. यहाँ पे dt ले रहे डिवाइड में, तो उस वजह से r का डिफरेंशिएशन भी dr/dt होता. और यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर है. गिवन dv/dt की वैल्यू 900 है, इसकी जगह 900 रखो. और यहाँ पे ये क्या हो रहा, ये 3 और ये 3 कट जाता. 4 पाई एज इट इज, r इज इक्वल्स टू 15 है, रखे उसका स्क्वायर dr/dt. अब हम लोग को dr/dt फाइंड करना है, जो पूरी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है 900 के डिवाइड में जाती. तो मैं 4 से कट करेंगे 900 को. 4 2 ज़ा 8 होता, एक बच रहा 10 हो रहा. अगेन 4 2 ज़ा 8 है, 10 में से 8 चले गया मीन्स 2. देन 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे बच रहा 225 ऊपर. और ये जो 15 का स्क्वायर है वो भी 225 होता, तो ये 225 और ये 225 कट गया. ऊपर बच रहा सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई नीचे बच रहा पाई. तो dr/dt की वैल्यू 1/पाई. रेडियस है तो सिर्फ सेंटीमीटर पर सेकेंड लगाना. अगर एरिया पूछा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब वॉल्यूम पूछा तो सेंटीमीटर क्यूब. तो ये 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है, रेडियस ऑफ ए बलून इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. A balloon which always remains spherical has a variable radius. Has a variable radius से क्या मतलब है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r करना है. फाइंड द रेट एट विच इस वॉल्यूम इज इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस with radius when the later is a 10 सेंटीमीटर. r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया. लेटर मतलब डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू रखना है. किसका डिफ्रेंशिएशन, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बोल रहा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी dv/dt फाइंड करना है. तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आप लो. वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब व्हेन r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. और यहाँ पे क्या दिया, स्पेरिकल बलून हैज़ वेरिएबल रेडियस मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस करना है डिफ्रेंशिएशन. तो dv/dr इज इक्वल्स टू 4/3 पाई 3r² होता आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन. और विथ रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं तो dr/dt की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे हम एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² लिखता है वैसा आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r² लिख रहे हैं. एट r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट करना. ये 3 कैंसिल हो जाता है. 4 इंटू पाई, आर की जगह 10 रख रहे हैं उसका स्क्वायर. तो 10 स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 4 मीन्स 400 पाई. और वॉल्यूम का डेरिवेटिव है ये, तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर लेना, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, रेडियस को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रहता तो हम लोग वहाँ पे पर सेकेंड लिखते थे.
तो यहाँ पे क्या हुआ ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेस एट 400 बाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो यहाँ पे क्या दिया 5 मीटर लॉन्ग एक लैडर है सीढ़ी लीनिंग अगेंस्ट द वॉल बोले तो दीवार पे इस तरह से लगाई गई है 5 मीटर। तो ये ग्राउंड और ये वॉल है, यहाँ पे एक लैडर लगाई हुई है, वो 5 मीटर की लैडर है। तो यहाँ पे क्या दिया फिर द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। तो वॉल से इस तरह से इधर खींच रहे हैं हम उसको एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ ग्राउंड को x से कंसिडर करेंगे और हाइट को y से कंसिडर करेंगे वॉल को। तो जब आप इसको यहाँ पे इधर पुल कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा x एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया। तो फर्स्ट में यहाँ पे ए बी की वैल्यू 5 मीटर लिखी हूँ और x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया। और हम लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछ रहा हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजेस। तो हाइट कितनी कम हो रही है यहाँ पे, यानी कि y का डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फुट को हम x कंसिडर करे हुए हैं तो x की वैल्यू 4 मीटर दिया। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू भी मीटर में है, x की वैल्यू भी मीटर में है, तो dx बाई डी टी जो सेंटीमीटर में दिया उसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाय 100 करना। 2/100 मतलब 0.02 ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता। तो अब हम लोगों को dy बाई डी टी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो 5 स्क्वायर, ओ ए को हम y यूज़ करें y स्क्वायर, ओ बी को x यूज़ करें x स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, दिस y स्क्वायर एज इट इज़ क्योंकि y की वैल्यू नहीं है और x की वैल्यू 4 है तो ये 4 स्क्वायर हुआ। 4 स्क्वायर 16 होता, आर एच इसमें जाके माइनस हो रहा, 25 माइनस 16 मीन्स 9। y स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 3 मीटर हो जाती। y की वैल्यू आ गई, अब dy बाई डी टी की वैल्यू होता है। तो ये जो हम पाइथागोरस थ्योरम में ये जो वैल्यू रखे सो हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर की, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो कांस्टेंट है वो 0 होता, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y dy बाई डी टी प्लस x स्क्वायर का 2x dx बाई डी टी। ये जो हम लोगों को dy बाई डी टी फाइंड करना है तो पूरे वैल्यूज को इधर शिफ्ट करो। ये 2x dx बाई डी टी आर एच एस में आया तो माइनस 2x dx बाई डी टी होता है इक्वल टू 2y dy बाई डी टी। 2 कैंसिल हुआ और एट x इज इक्वल्स टू 4 मीटर है तो हम यहाँ पे x की जगह 4 मीटर रखेंगे इधर यहाँ पे, और dx बाई डी टी भी गिवन है 0.002 मीटर। तो यहाँ माइनस x की जगह 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी की जगह 0.02 इक्वल टू यहाँ पे बच रहा y dy बाई डी टी। 4 इंटू 0.02 करेंगे तो हम माइनस 0.08 आता, y की वैल्यू भी 3 आ गई, सो यहाँ पे रखो ये 3। उसके बाद ये 3 जो इंटू में है डिवाइड में चले जाता, इसके माइनस 0.08 डिवाइडेड बाई 3 और ये मीटर पर सेकेंड हो रहा। लेकिन ये जो एक एक्स का रेट ऑफ चेंज हो रहा जब सेंटीमीटर में दिया था आपको क्वेश्चन, तो वाई के रेट ऑफ चेंज को भी हम अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो मीटर में जो वैल्यू है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो। 0.02 इंटू 100 0.08 इंटू 100 करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाके 8/3 होता, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डिक्रीज पूछा था क्वेश्चन में, वैल्यू अगर डिक्रीज होती तो आंसर माइनस में आता। तो देयरफॉर हाइट ऑफ अ लैडर ऑन द वॉल डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब डिक्रीजिंग बोल के लिख रहे हैं तो आपको माइनस डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही लिखो आप 8/3 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट फाइंड द पॉइंट्स बोले तो एक्स वाई के पॉइंट्स आपको फाइंड करना है एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब dy बाई डी टी 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी इंटू 8 ऐसा लिखना, dy बाई डी टी की वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी हो रही है, तो ये गिवन है।
dy by dt इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ dx by dt। और ये इक्वेशन ऑफ कर्व 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं हम 6y का dy by dt एंड एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं हम तो dx by dt लिखना, x का डेरिवेटिव, और ये 2 कांस्टेंट है उसका 0। गिवन dy by dt की जगह 8 dx by dt रखना है। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कटता, 2 बच रहा, dy by dt की जगह पे हम 8 dx by dt रख रहे हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx by dt। दोनों साइड से dx by dt कट जाता, 2 8 जा 16 हो रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो रूट लगा आप लगाए तो x की वैल्यू हो जाती है वहाँ पे प्लस आर माइनस 4, तो x की वैल्यू -4 और +4 दो आ रहे पॉइंट्स, यानी x और y फाइंड करना है, तो x की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करके y फाइंड करो। तो यहाँ पे हम 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, x की जगह फर्स्ट हम -4 रखेंगे, 6y इज इक्वल्स टू -4 का क्यूब प्लस 2, माइनस का क्यूब माइनस होता, 4 का क्यूब 64 हो रहा प्लस 2, -64 प्लस 2 मीन्स -62 होता है, ये 6 डिवाइड में आता है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, तो y इज इक्वल्स टू -31/3 आ रहा। अगर हम x इज इक्वल्स टू +4 रखेंगे तो 6y इज इक्वल्स टू 4 क्यूब प्लस 2, 4 क्यूब 64 हो रहा, प्लस 2 ऐड करेंगे तो 66 हो रहा, देन 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, y इज इक्वल्स टू 11 आ रहा। देयरफॉर द पॉइंट्स ऑन द कर्व आर -4 and -4 -31/3 and 4 11। Then question number 12, the radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second। air bubble मतलब बबल स्पीयर के शेप में रहता, तो रेडियस ऑफ द एयर बबल मतलब इंक्रीजिंग दिया, यानी कि dr/dt की वैल्यू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ द एयर बबल इंक्रीजिंग मतलब dr/dt इज इक्वल्स टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ ए बबल, यानी वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर फाइंड करना है, इंक्रीजिंग मतलब dv/dt व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पे वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, v का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं dv/dt 4/3 पाई एज इट इज कांस्टेंट है बोल के, r क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3r² और r विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं तो r का dr/dt एट r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दिया, ये 3 कट जाता, ये और dr/dt की वैल्यू भी दिया 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dv/dt एज इट इज़ 3 कट गया, 4 पाई एज इट इज़ रखो, r की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर dr/dt की वैल्यू 1/2, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 पाई इंटू 1 मीन्स 2 पाई ओनली, और वॉल्यूम का डेरिवेटिव है यहाँ पे तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ अ bubble increases at the rate of 2 pi centimeter cube per second. Next, question number 13, a balloon which always remains